हाय यार मिस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन नामे के परवाने भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को आपकी प्यारी सी लव स्टोरी माफियाज वाइल्ड ऑब्सेशन बताऊंगी। और ये स्टोरी का पार्ट 4 है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। 5 साल बाद एक क्यूट सी नन्ही सी परी जो कि बहुत ज्यादा है खूबसूरत होती है, वो स्कूल में होती है और रेसिंग कंपटीशन में उसने पार्टिसिपेट किया होता है। तो उसकी फ्रेंड लीसा बोलती है, बिल्कुल भी नहीं, तुम दौड़ नहीं सकती हो। ठीक है, तुम्हारे डेविल तुम्हें मना करते हैं लेकिन तुम कोई बात मानते रही हो। अगर तुम दौड़ोगी डेविल तुम्हारे साथ साथ मुझे भी डांटेंगे। इतना कहने के बाद वो शुकिन जिमिन को रोकती है, लेकिन जिमिन जो कि नटखट से चुलबुली सी, वो मानने वाली कहाँ। वो बहुत ज्यादा ही क्यूट तरीके से कहती है कि जिमिन को जीतना है ना, तो जिमिन को दौड़ना पड़ेगा। जिमिन बहुत ज्यादा क्यूट है और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, तो जिमिन जीतेगी। देखना, जिमिन सबको हरा देगी। ऐसे बोलकर वो अपनी फ्रेंड लीसा को पटाने लगती है, मनाने लगती है। लीसा उसे मना करती है, जिमिन उसकी बात मानने वाली नहीं है, लेकिन अब लीसा भी उसे परमिशन दे देती है। यहाँ हम देखते हैं कि कोई जो कि बहुत ज्यादा है जिमिन की खूबसूरती से जलता था, वो कोई और नहीं जेनी होती है। जेनी भी उसकी क्लासमेट होती है और बहुत ज्यादा है उससे नफरत करती थी क्योंकि उसे सब कोई अटेंशन देता था। इसी तरीके से हम देखते हैं कि हमारी प्यारी सी जिमिन जो कि रेस में पार्टिसिपेट कर चुकी थी, अब दौड़ना बाकी था। कुछ देर बाद रेस स्टार्ट हो जाती है और सभी दौड़ते हैं। जिमिन जो कि अपनी क्यूट क्यूट पैरों से दौड़ रही होती है, उसने स्लीपर्स भी वेयर नहीं किए होते हैं। वो जो कि दौड़ रही थी वो अपनी धुन में होती है, तभी उसे जेनी ने धक्का दे दिया और वो गिर जाती है। उसकी क्यूट क्यूट से पैर में चोट लग जाती है और बहुत ज्यादा ही माहौल गर्म हो चुका था। यहाँ पर वो रो रही थी और उसे देखने वाला कोई नहीं होता है। लीसा जो कि दूर होती है, जब उसे पता चलता है कि जिमिन गिर गई है, उसकी सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। वो तुरंत ही दौड़कर जिमिन के पास आती है, जिमिन को उठाती है क्योंकि उसे पता था उसे गिराने वाला कौन है। शनी को गुस्से से कहती है कि तुम्हें दिखकर दौड़ना चाहिए और तुमने जानबूझकर उसे धक्का दिया है, आने दो। शिके भाई को मैं तुम्हारी शिकायत कराऊंगी और तुम्हें पनिशमेंट दिलाऊंगी। बस माफ करती है, लेकिन तभी एन मौके पे किसी की और आवाज आती है, एंजल क्या हुआ, तुम की गिर कैसे गई? मना किया था ना तुम्हें खेलने से, उस तरीके से दौड़ने से। वो क्यूट सी जिमिन हमारी क्यूट सी शक्ल बना के कहती है, डेविल मैं दौड़ना चाहती थी, मुझे खेलना था, मुझे फर्स्ट आना था, लेकिन मुझे चोट लग गई। अब जिमिन क्यूट नहीं दिखेगी ना, जिमिन ब्यूटीफुल नहीं दिखेगी ना। शिके उसे गुस्से से कहता है, जब मैंने तुम्हें मना किया था तो तुम मेरी बात मानते क्यों नहीं हो? इसी तरीके से वो जिमिन को बहुत ज्यादा ही डांट रहा था। तभी उसकी नजर शनी पर जाती है, जिसकी हालत खराब पहले से हो रखी थी, और अपने गार्ड से कहता है इसे टॉर्चर रूम में लेकर आओ। शनी को भी क्योंकि टॉर्चर शिकी का ख्याल होता है और शनी के लिए स्पेशल टॉर्चर रूम होता है। मतलब उसे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है, आसपास भूतों की फोटो लगा दी जाती है और उसे बहुत ज्यादा ही डर लग रहा था। एक दिन तक उसमें रहने के बाद शनी की हालत देखने वाली हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि शिकी जिमिन को लेकर जाता है और उसे अच्छे से दवा लगाता है और उसे भी पनिश करता है कि जिस तरीके से आज हुआ उस तरीके से कभी हो ना। वो जिमिन को इस तरीके से पनिश करता है। वो जिमिन को बहुत ज्यादा डांटता है, ऊपर से उसे पनिशमेंट मिलती है कि उसकी फेवरेट कार्टून्स उसे देखने नहीं मिलेंगे लगभग 1 हफ्ते तक। और ये सब बहुत ज्यादा ही
शिकी उसे फ्रेश कराता है, उसे कपड़े पहनाता है, उसकी क्यूट से दो चोटियां बनाता है और उसे बहुत ही अच्छे तरीके से और क्यूट तरीके से तैयार करता है। शिकी का यही काम होता है कि वो उसको तैयार करता है। यहाँ हम देखते हैं कि शिकी खुद से एक गिलास पानी तक नहीं लेके पी सकता, या हम ये कहें कि उसके लिए अपने पर्सनल सर्वेंट से जो उसके काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब जिमिन की बात आती है तो वो किसी की नहीं सुनता है और उसका सारा काम खुद ही करता है। ये सब बहुत ज़्यादा ही सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन हाँ, आखिर होने वाला माफिया किंग अपनी क्वीन के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव है। इसी तरीके से जेके जिमिन की हर गलती पर उसे पनिश करता है, जिससे उसे ये सिखा सके कि आगे से ये गलती नहीं करनी है। उसे प्यार भी बहुत करता है, उसकी केयर भी बहुत करता है, लेकिन उसका ख्याल भी रखता है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि हमारी क्यूट सी शिमिन बहुत ज़्यादा ही नॉटी होती है। वो समय समय पे शरारतें करती रहती है। एक दिन शिमिन, जो कि अपने स्कूल गई होती है और बहुत ज़्यादा ही वो और उसे चूँकि पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, वो बहुत ज़्यादा नॉटी होती है, बहुत ज़्यादा शरारतें करती है। शिकी की एक बात होती है कि वो शिमिन को स्टडी के लिए फोर्स करता है, उसे पढ़ाता है और जब शिमिन पढ़ती है तो उसे चॉकलेट भी देता है। ऐसे ही हम देखते हैं कि जिमिन, जो कि अपने घर पर बहुत ज़्यादा कम ही रहती है, तब हम देखते हैं कि हॉबी कैसे कहता है कि उसे अपनी बेटी बहुत ज़्यादा प्यारी है, तो अगर उसको उसकी बेटी मिल जाए तो अच्छा होगा। अपने बेटे से कहो मेरी बेटी के पास ना आए और मेरी बेटी से दूर रहे। मैं नहीं चाहता उसके चक्कर में मेरी बेटी को कुछ भी हो। ऐसे ही वो जो कि उसे बता रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि सिचुएशन तब खराब हो जाती है जब शिकी हद से ज़्यादा उसकी फैमिली से उसे दूर रखने लगता है। हमारी प्यारी सी यूंगी, जो कि इन सब में कोई रिएक्ट नहीं करती है, लेकिन वो शिकी की आंखों में शिमिन के लिए वो सब देख पाती है जो वो तेरी की आंखों में खुद के लिए देखती है। तो वो तेरे से कहती है, मुझे शिकी का शिमिन के इतने करीब जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। आप उससे बात कीजिए कि वो उसके करीब इतना ना जाया करे, आखिर वो हॉबी और सुबह का बेबी है, तो उसे भी उससे प्यार है, तो आप उसे उसके पास क्यों नहीं छोड़ देते। तो एक सपाट लहजे में बोलता है कि पहली बात, मुझे उसके मैटर में बोलने की आदत नहीं है। मैं बिल्कुल भी उसके मैटर में नहीं बोल सकता और ना ही वो मेरे मैटर में बोलता है। तो तुम अपने पे ध्यान दो, बाकी मेरा बेटा समझदार है, वो समझ लेगा उसे क्या करना है क्या नहीं। इस तरीके की बातें सुनकर यूंगी कुछ नहीं कहती, क्योंकि ये दोनों बाप बेटे एक की तरह है कि कभी भी अपने बेटे की गलती नहीं निकालता है। अगर कोई निकाल रहा है तो उसे मानने से रहा। ऐसे तो ते जीके से नफरत करता है, मतलब नफरत क्या, उससे बात नहीं करता ठीक से, या हम कह सकते हैं कि उससे रूडली बिहेव करता है, क्योंकि वो अपनी मॉम से प्यार करता है और ते को बिल्कुल नहीं पसंद कि उसकी वाइफ से कोई और प्यार करे। लेकिन सच्चाई तो यही है, क्योंकि जेके भी बहुत ज़्यादा हैंडसम है और उसके पीछे भी लड़कियाँ घूमती रहती हैं। हम देखते हैं कि एक दिन शिमिन हमारे स्कूल में होती है। जेके ने खास तौर पर कहा था कि वो उसका ख्याल रहे, मतलब लीसा शिमिन का ख्याल रखे और उसके साथ ही रहे, कुछ भी हो तो उसे बताए। इसी तरीके से शिमिन हमारी बेचारी अपने स्कूल गई थी पढ़ने। वो छोटी सी नन्ही सी परी स्कूल पढ़ने गई थी। कैंटीन आती है, वो लंच करती है, लेकिन तभी दो चार लोग आ जाते हैं और उसे उठाकर एक गाड़ी में लेकर चले जाते हैं। लीसा जो कि वॉशरूम गई होती है, उसे तब पता चलता है जब वो बंदा
20 मिनट से तुरंत ही शीकी को इन्फॉर्म करती है जिकी की मुट्ठी फोन पर बहुत जोर से कस जाती है जिससे वो टूटने से बचते हैं। गुस्से में वो अपनी कार निकालता है। यहाँ पर दो लोग तीन लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से शिविन को ट्रीट कर रहे थे। शिविन कार में होते हैं, वो चिल्ला रही थी तो उसे एक इंसान ने थप्पड़ भी मारा और उससे देखकर कहा कि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इतनी ज़्यादा खूबसूरती इसकी बहुत ज़्यादा ही बर्बाद हो जाएगी क्योंकि अगर बॉस ने इसे मारने को कह दिया तो। तभी दूसरा आदमी कहता है कि बात तो तेरी सही है, अगर इसे छोड़ दिया जाए तो ये बड़ी होकर बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी, तब हम इसके मज़े ले सकते हैं। उसके बाद इसे बॉस चाहे जितना मारे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उससे पहले अगर बॉस इसे हमें दे दे तो कितना ज़्यादा अच्छा होगा। वो उसे टच करने की कोशिश करता है लेकिन शिवन इसे मना करती कहती है कि तुम गंदे अंकल, तुमने मुझे स्लैप मारा, मेरे डेविल तुम सबको मार देंगे, देखना डेविल मार देंगे तुम सबको। ऐसे बोलकर वो रो रही थी और बहुत जोर जोर से रो रही थी। उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ही दर्द भरी होती है। वहाँ पर बैठा ड्राइवर भी उसको देख के स्माइल करता है और कहता है कि यार बहुत चिल्लाती है। तभी वो लोग उसे कोई इंजेक्शन लगा देते जिससे वो सो जाती है या बेहोश हो जाती है। इसी तरीके से अब वो लोग उसे देखकर कमेंटबाजी करते हुए जा रहे थे। तभी उनकी गाड़ी अचानक से रुक जाती है। तो आलमीस, गाड़ी किसने रुकी है, कैसे नहीं रुकी है, इन सब के लिए आपको वेट करना होगा। और हमारी क्यूट से जीवन आप लोगों को कैसे लगी आप लोग कमेंट कीजिए। सलाम आर्मी, लव यू सो मच। और इसी तरीके से कमेंट और सपोर्ट करते रहिए आर्मी।